मीरा राजपूत घराने की थी, बचपन से ही बेचारी भक्ति में लग गई थी। न चाहने पर उसकी शादी कर दी गई थी। उसकी इच्छा थी विवाह करने की, लेकिन माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया। बहुत सुंदर थी मीरा, बहुत सुंदर थी। बचपन से ही लड्डू गोपाल की पूजा करती थी, भक्ति। श्री कृष्ण मूर्ति को मीरा को देखकर गया, नहीं तो मैं तेरा सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। महात्मा मूर्ति को देख करके मीरा को आए, छाती से चिपका लिया। मीरा ने लड्डू गोपाल को हृदय से चिपका लिया, अपने गिरधर गोपाल को। लोटपोट हो गई, लाड प्यार करने लग गई। 11 दिन के बाद बेचारी ने पानी दिया। हमेशा गोदी में रखती थी, हमेशा साथ चिपका करके रखती थी मीरा। एक बार उसकी गांव में बारात आई, तो सब गांव वाले बारात देखने जा रहे थे। बाजा बज रहा था, बाराती नाच रहे थे, दूल्हा चढ़ करके आ रहा था। मीराबाई ने अपनी मां को कहा, माई साहब ये क्या हो रहा है? उसकी मां ने कहा, बेटी हमारे गांव में बारात आई है, हमारे गांव की कन्या है, बाई है, और बाहर गांव का वर आया है, दूल्हा आया है हमारी यहाँ की बेटी को ब्याहने के लिए। हमारी बेटी को ब्याहने के लिए बारात आई हुई है। मीराबाई ने जो अगली बात पूछी, उसे क्या मालूम था उस बूढ़ी माँ को कि मेरे मुख से निकला हुआ शब्द मेरी बेटी इसी को जीवन में धारण कर ले, और इतनी बड़ी बड़ी संकटों से मेरी बेटी को जूझना पड़ेगा। मीरा कहती है, मां हमारे गांव में बारात आई है। बोले हाँ, गांव की कन्याएं, बाहर का वर है, वो ब्याहने आया है। हाँ बेटी। छोटी सी मीरा तोतली भाषा में मां से कहती है, मां क्या कभी मेरी भी बारात आएगी? मां क्या कभी मेरी भी बारात आएगी? उस बूढ़ी मां ने मजाक में कह दिया, तू तो इस लड्डू गोपाल से इतना प्यार करती है, इतना चिपका के रखती है, इतना लाड करती है, अरे तेरी शादी तो इस गिरधर गोपाल के साथ में ही होगी। छोटी सी कन्या के दिमाग में बात बैठ गई, उतर गई, और प्रण मीरा ने कर लिया कि मैं शादी इन्हीं से करूंगी। धीरे धीरे मीरा ने जवानी में कदम रखा। बहुत सुंदर थी मीरा, बहुत सुंदर थी। मीरा के दादी सा, दादा सा बड़ा प्यार मीरा से करते थे, स्नेह करते थे। उसके नचाने पर मीरा का विवाह कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। और मीरा अपने साथ में अपने लड्डू गोपाल को लेकर के चली गई, गिरधर गोपाल को लेकर चली गई। और जो ससुराल पहुंची थी, देखो मीराबाई की कथा सुनेंगे तो मीरा का बैरी राणा हुआ था। मीरा जिसके साथ ब्याही थी, मीरा का वो आदमी बहुत अच्छा था। उसने मीरा को कभी भी पूजा करने से, कभी भी गिरधर की आरती करने से, कभी भक्ति करने से कभी नहीं रोका था। कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। जिस समय मीरा ब्याह करके आई थी, जिसके साथ में मीरा का शरीर का विवाह हुआ था, तो मीरा जैसी ससुराल में पहली रात रही, अपने शरीर के आदमी से पहली रात ही मीरा ने वचन ले लिया कि मैं आत्मा से गिरधर गोपाल की बन गई हूं। मेरी आत्मा का पति मेरा गिरधर गोपाल है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूं, यदि मीरा को जिंदी देखना चाहते हो तो आप मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, मेरे देह को छू भी मत लेना। मेरे देह पर, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर मेरे गिरधर गोपाल का अधिकार है, मेरे प्रभु का अधिकार। बहुत अच्छा उसका आदमी था, बहुत बढ़िया आदमी था। भाग्य का भागा दूसरे दिन दुर्घटना में मारा गया। भयंकर दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में मीरा का आदमी जो शरीर का था वो मारा गया। बेटे की मृत्यु हो गई ये सुनकर के सास ससुर पागल हो गए। 5-5 मौत हुई थी, 5-5 मौत। लेकिन मीरा ने फिर भी गिरधर गोपाल की भक्ति नहीं छोड़ी। भर जवानी में मीरा के शरीर का आदमी मरा, विधवा हुई, विधवा हुई।
बहू विधवा हो गई है, इतनी सुंदर हमारी बहू, ये सोच कर कि ये बेटा मर गया है। रात दिन माता पिता रोते थे, मीरा के सास ससुर भी मर गए। मीराबाई के गांव में पता चला कि हमारी बेटी विधवा हो गई है, दामाद खत्म हो गया है। ये सुनकर के मीरा के माँ बाप बहुत रोए और मीरा के माता पिता भी मर गए। मीरा का आदमी मरा, मीरा के सास ससुर मरे, मीरा के माता पिता मरे। 5-5 मृत्यु मीरा की आंखों के आगे हो। लेकिन मीराबाई ने गिरधर की भक्ति नहीं छोड़ी, गिरधर की भक्ति नहीं छोड़ी। सज्जनों, मैं इस कथा को पूरा कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस धरती इसमें ही नहीं अपितु विदेशों में भी, इस धरा पर ऐसा कौन आदमी होगा जो 2 भक्तों के नाम नहीं जानता होगा। यहां बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको, भारतवर्ष के 2 भक्तों के सबको नाम आते हैं। एक महिला भक्त हुई, स्त्री भक्त हुई, एक पुरुष भक्त हुआ। एक राजस्थान की महिला मीरा का नाम कौन नहीं जानता है? मीरा का नाम कौन नहीं जानता? भारत में नहीं, विदेशों में भी सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग मीरा के गाए हुए पदों पर लोग पीएचडी करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं। कौन नहीं जानता है मीरा का चरित्र? किसको नहीं मालूम मीरा की घटना? किसको नहीं पता राजपूत घराने की इस बहू के बारे में? कौन नहीं जानता है कि राजस्थान में मेड़ता में कोई मीरा हुई थी? दूसरा हुआ पुरुष भक्त, दूसरा हुआ पुरुष भक्त, इसका भी नाम धरती पर कौन नहीं जानता है? ये पुरुष भक्त हुआ गुजरात में, इसका नाम था नरसी। क्या नाम था? नरसी। इस पुरुष भक्त नरसी का नाम किसको नहीं मालूम, किसको नहीं पता? नरसी का भात मशहूर है, नरसी का मायना मशहूर है, नरसी के बारे में किसको नहीं पता कि नरसी का भात भरने के लिए द्वारिका नाथ साक्षात सेठ बनकर के आए, सेठ बनकर के आए। दार्शनिक लोग मर जाते हैं, भजनानंदी लोग अमर हो जाते हैं। जिनके जीवन में भजन रहा, जिनके जीवन में तपस्या रही, साधना रही, आराधना रही, उपासना रही, वो भजनानंदी लोग अमर हो जाते हैं। आज भी, अभी भी इस कलकाल के अंदर 3 संत तो आज भी अजर और अमर है। कोई इतिहास बता नहीं सकता है कि इनका शरीर कहीं छूटा था, कोई इतिहास बता नहीं सकता है इनके शरीर का संस्कार किया गया था, कोई कह नहीं सकता है कि इनकी मृत्यु हुई थी, कोई नहीं बता सकता। जिसमें सबसे पहले कलिकाल के अंदर जन्म लेने वाली राजस्थान घर की मीरा, कोई कह नहीं सकता है कि मीरा का शरीर कहीं छूटा था, कोई बता नहीं सकता है कि मीरा की मृत्यु हुई थी जब राजस्थान में अकाल पड़ा था, पानी की बूंद नहीं गिरी थी। तब सभी राजस्थान के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि आज एक संत का अपमान हमारी धरा से हुआ है। इस राणा ने मीरा को इतना कष्ट दिया, इतना तकलीफ दी और इसको राजस्थान से निकलवा करके बाहर करवा दिया। उसका परिणाम यह है कि पानी की बूंद नहीं गिर रही है, अकाल पड़ रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं, धरती फट रही है। अब एक ही उपाय है कि मीरा को पुनः गांव लाया जाए। यदि मीरा गांव में आ जाए तो सब सही हो जाए। कौन लेके आए? राजस्थान के ब्राह्मणों ने कहा कि हम जाएंगे। सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए और सब पूछते पूछते मीरा आजकल कहां है? द्वारिका। मीरा द्वारिका में रह रही है। सारे ब्राह्मण द्वारिका में पहुंच गए। मीरा उस समय द्वारकाधीश के मंदिर में द्वारकाधीश के सामने पद गा रही थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा उसमें द्वारकाधीश के मंदिर में पद गा रही थी भगवान के आगे। सभी राजस्थान के ब्राह्मणों ने जाकर के मीरा के सामने हाथ जोड़ लिए, माफी चाहते देवी, माफी चाहते, क्षमा चाहते।
बहुत बड़ा अपराध बन गया हमसे आपका। हे देवी, हमारे पुनः राजस्थान वापस चलिए। पानी की बूंद नहीं गिर रही है, त्राही त्राही मच रही है, अकाल पड़ रहा है, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, जीव जंतु मारे जा रहे हैं, तुम वापस चलिए। मीरा गिरधर की ओर देख रही, तो द्वारकाधीश की ओर देख रही थी। आखिर में ब्राह्मणों ने कह दिया कि हे मीरा, यदि तू वापस नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी अन्न जल त्याग देंगे, यहीं अनशन करेंगे। मीरा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मैं अपने द्वारकाधीश से, अपने गिरधर गोपाल से मैं पूछ लेती हूं कि इन्हें मंजूर क्या है। मैं इनसे पूछ लेती हूँ, ये मुझे राजस्थान भेजना चाहते हैं कि अपने चरणों में रखना चाहते हैं। मीरा ने महाराज अपनी करताल उठाई और गिरधर गोपाल का कीर्तन करती करती द्वारकाधीश के सामने गई और कहती है, कहो मैं क्या करूं। कहते द्वारकाधीश के सी विग्रह से 2 हाथ निकले और मीरा को अपने अंदर ही भगवान ने लीन कर लिया। इसी कलिकाल में सबके देखते देखते मीरा का शरीर भगवान द्वारकानाथ के विग्रह में समा गया। ऐसी अमर हो गई। दूसरे अमर कौन हुए? एक महाराष्ट्र में संत हुए, वैश्य घर में, तुकाराम। बड़े भक्त थे भगवान पुंडरीक के, बड़े भक्त थे भगवान पुंडरीक के। भक्त तुकाराम बहुत भक्ति करते थे, बहुत भक्ति करते थे। इन्हें लेने के लिए ऊपर से विमान आया था। विमान में बैठकर के भगवान के धाम को गए थे। राजस्थान की संत मीरा द्वारकाधीश में समा गई। महाराष्ट्र का संत तुकाराम विमान में बैठकर के प्रभु के धाम को गया। और बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल कीर्तन करते करते जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान में जाकर के समा गए। इसलिए भजन करने वाले अमर हो जाते हैं।